हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आपके लिए क्या है बहुत ही शानदार सी क्लास जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है भाजकों की संख्या। एक टॉपिक रहेगा जो कि आपका नंबर सिस्टम का भाग है। भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ डिवाइजर, जो कि दोनों एक ही चीज है। इनको क्लियर कराएंगे। इस टॉपिक को आज हम इतना पढ़ लेंगे कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका ना बचे। चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट कि अगर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1728 के गुणनखंडों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1728। तो देखो, नंबर ऑफ फैक्टर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फैक्टर होते क्या है, फैक्टर का क्या रोल है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो दोनों ही चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो यहाँ पर कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी, क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे। जो नए बच्चे डायरेक्ट ही क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्ट ही नहीं, उनको नहीं पता होगा, तो फिर सॉल्यूशन क्या करेंगे, समझेंगे क्या। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर फैक्टर जो होगा उसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड है क्या, पहले आप ये समझो। तो देखो, मैं आपसे बात करूं, एक एग्जांपल ले लें। 12 की अगर फैक्टरों की बात की जाए तो इसमें 12 में कितनी संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है, या 12 को कितनी संख्याओं में तोड़ा जा सकता है, ये कह सकते हैं। तो 12 के अगर फैक्टरों की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, इधर ये 4 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, और इधर 12 हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर होंगे। 6 ही ऐसी संख्याएं होंगी जो 12 को डिवाइड कर सकेंगे। मतलब 6 संख्याओं से 12 में भाग लगाया जा सकता है। तो आशा करता हूं समझ आया होगा कि गुणनखंड होते क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं। एक होते हैं मल्टीपल, मल्टीपल होते हैं गुणज। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मल्टीपल निकालो, फैक्टर निकालो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, फैक्टर होते हैं वो फिक्स होते हैं। और आपके मल्टीपल जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं। जैसे कि हम बात करें मल्टीपल ऑफ 2, 2 के गुणज चाहिए, मुझे चाहिए 2 के गुणज। मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, तो यहां पे कह सकता हूं 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट 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 चलते जाएंगे आगे तक। तो मल्टीपल अनलिमिटेड हो सकते हैं, फैक्टर लिमिटेड होते हैं। गुणनखंड सीखेंगे आज हम, गुणनखंड होते क्या है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को समझाते हैं। इसमें समझाते हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 100, तो यहां पे 100 ले लिया मैंने। 100 100 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है मुझे। 100 के गुणनखंड, टोटल फैक्टर कितने होंगे। टोटल डिवाइजर या टोटल फैक्टर दोनों एक ही बात होती है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। या फिर मैं क्वेश्चन कर सकता हूं 100 को कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं कहना चाहूंगा 100 के जो गुणनखंडों की संख्या है वो 9 रहेगी। तो आशा करता हूं समझ आया होगा। लेकिन मैंने समझाया क्या, ये तो कंसेप्ट नॉर्मल है, सब याद कर लेंगे। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि 1260 के फैक्टर निकालो, आप 1260 के डिवाइजर फाइंड करो। भाई डिवाइजर फाइंड करने के लिए ऐसे निकालेंगे तो शाम हो जाएगी, पेपर खत्म हो जाए। भाई कंसेप्ट बताओ सर, कंसेप्ट के साथ सीखना है। तो आइए चलिए कंसेप्ट सिखाता हूं आपको बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से कंसेप्ट को सीखेंगे। तो यहां पे कंसेप्ट देखो, ये 100 है। इस संख्या के पहले फैक्टर करो। इस संख्या अगर फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको बता देना चाहूंगा। पहले ये आपका 100 है, 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 50 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे आपका 25 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे अगेन 1 आएगा। तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 जो भी आए इसको लिख ले। अब आपको टोटल डिवाइजर चाहिए, टोटल फैक्टर चाहिए। टोटल जो डिवाइडर चाहिए तो पावर में +1 जोड़ना है। क्या करना है? पावर में 1।
पावर प्लस 1, बस। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 2 की पावर 1 है तो ये हो जाए 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 पावर है तो 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये हो जाए 3 इंटू 3, 3 3 9। देखो कंसेप्ट मैंने यहाँ सिखाया तब टाइम लगा है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन लेता हूं, 1200 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अगर आपको पता है तो आप सीख चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लीजिए एक बार कि मैं इस संख्या के गुणनखंड करूंगा और कभी भी फैक्टर मैं इस तरीके से नहीं करूंगा। अगर आप फैक्टर इस तरीके से करते हैं तो टाइम लगता है, मुझे मालूम है 12 दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ 10 दिखाई दे रहा है, तो मैं 12 के फैक्टर मुझे पता है और 10 के फैक्टर मुझे पता है, तो इसे तोड़ लूंगा 10 इंटू 12 में। 10 के मुझे पता है 2 इंटू 5 होते हैं और 12 के भी मुझे पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 होते हैं, तो मैं सिंपल तरीके से लिख सकता हूं। और अगर करना चाहते हो फैक्टर तो आप कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल सी तरीके से करेंगे तो फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर जो रहेगा 1 2 3 रहेगा और 3 की पावर आपका 1 रहेगा और 5 की पावर 1 रहेगा। अगर आपको टोटल डिवाइजर चाहिए तो कुछ भी नहीं करना, केवल टोटल डिवाइजर के लिए आपको इस पावर में 1 कर देना है। 3 पावर ऑलरेडी है, 3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 1 पावर है तो 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पावर है तो इसमें अगर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो ये 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इस संख्या का आंसर होगा। तो मैं कह सकता हूं 120 में 16 संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। तो आशा करता हूं समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको टोटल डिवाइजर चाहिए, अगर आपको टोटल डिवाइजर चाहिए तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, केवल गुणनखंड करना है, जो भी आपके पावर आएंगी उन पावरों में ऐड कर देना है। अच्छा, किसी की पावर खाली संख्या आएगी 3 तो उसकी पावर 1 मानेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसकी भी संख्या खाली संख्या आएगी उसकी पावर 1 मानेंगे। अब चलिए आप सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर क्वेश्चन पे बात करने से पहले मैंने आपको टोटल डिवाइजर आपको बता दिए, टोटल डिवाइजर में केवल आपको फैक्टर करने हैं, 200 ले लीजिए। एक और बता देता हूं, तो इसको 2 की पावर 3 हो जाएगा। क्यों? मैं अगर इसको 100 पढ़ूंगा, फैक्टर करोगे आप इस तरीके से टाइम लगेगा, टाइम को बचाना है। मेरे पे पढ़ने का मतलब टाइम को सेव करना है, और टाइम को सेव देखो यहाँ पे 2 तो दे रखा है, 00 का 100 हो गया तो ये हो जाएगा 200। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, पावर में ऐड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4 और इसमें पावर में 1 ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका 3, तो 12। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि 1 से लेकर 200 तक संख्याएं जो भी लिखी हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पर 1 से लेकर 200 तक संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से डिविजिबल होंगी? आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। 1 से लेकर 200 तक अप टू 200 कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे? चलिए बताइए। तो इससे समझ चुके होंगे। चलिए आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हम कह रहे 1728 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो 1728 यहां पे लिखेंगे, 1728 के फैक्टर करेंगे कुछ लोग, लेकिन जो मेरे पर रेगुलर क्लास लेते हैं मेरी, उनको फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं वहां बताता हूं, हर जगह कैलकुलेशन को बताता हूं। कैलकुलेशन में यहाँ पे पता है आपको 12 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, मुझे 12 लिखूंगा, 12 लिखूंगा और 12 लिखूंगा। जिसको क्यूब नहीं याद है वो 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद कर ले, कंपटीशन के लिए बहुत है, काफी है। तो इसको 12 को तोड़ सकता हूं 2 इंटू 3, आपको पता है ये भी हो जाएगा 2 इंटू 3, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 3। अब हमें पता है 1 2 3, 3 पेयर बन गए, मतलब 2 की पावर रहेंगी 6, 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3 रहेंगी। सिंपल सी बात है, मैंने बताया टोटल डिवाइजर चाहिए आपको, नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए टोटल, तो कुछ भी नहीं करना, पावर में 1 ऐड करना, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 28। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के साथ आप क्लास में बने रहिए। और चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका ए आंसर रहेगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक और बेहतरीन कंसेप्ट को सीखने के लिए आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए। अगर आपको बेहतरीन कंसेप्ट सीखने हैं तो चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन है 420 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1420। तो सिंपल सी बात है, सेम कंसेप्ट है इसका। 420
420 के अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या, या तो हम इसको कर सकते हैं कि 142 और 10 अलग निकाल रहे हैं, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे 7, 2 एकम 2 और यहाँ 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 2 से कब तक डिवाइड करेंगे, कुछ लोगों को वीक, मेरी क्लास में वीक स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, वीक स्टूडेंटों के लिए मैंने स्पेशल कंसेप्ट को विद मतलब आराम से सिखाता हूं, उसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। 2 से फिर डिवाइड कर देंगे, अगेन 2 3 जा 6 हो जाएगा ये, और ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अगर कभी भी पीछे 5 आ जाए तो आप उसमें डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 7 टाइम जाएगा और 1 टाइम जाएगा। अब आपको 71 है तो 71 से ही जाएगा, क्यों कि दिस इज द प्राइम नंबर। यह कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। जैसा कि मैंने बताया 71, ये इससे आगे डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हो। और सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी, 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं 5 से डिविजिबल होती हैं, तो मैं आपको सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, जो कि आंसर 40 है। अब आप कहेंगे 40 कैसे सर, कभी भी ऐसा प्रश्न आपसे आता है परीक्षा में, रैंडमली आ जाता है, तो सिंपल सी बात है, इस 200 में 5 का डिवाइड कर देंगे, 40 बार जाएगा, यही रहेगा। और कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल। तो मैंने यहाँ फैक्टर कर लिए, मैंने बताया पहले कि अगर 2 की पावर 2 रहेगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 रहेगा और 71 की पावर 1 रहेगा। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए या कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो जो पावर होगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 + 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 + 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 2 के संग, 2 का मल्टीप्लाई 2 के संग, 3 दूनी 6 दूनी 12, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीके से आप क्लास में मेहनत करते रहिए, और मैं आपको बता दूं एग्जाम डेट आपकी यूपी पुलिस की आ चुकी है, उसके लिए प्रयास करते रहिए। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है, निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है, और हमें सफलता को प्राप्त करके ही रहेंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 10,800 के भाजकों की संख्या, यहाँ पे भाजकों की संख्या बोलते या कुल गुणनखंडों की संख्या बोलते, दोनों एक ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, तो सिंपल सा तरीका है, इसके हम लोग पहले फैक्टर कर लेंगे, तो जो भी इसके फैक्टर रहेंगे 108 और 108 गुणा 100 भी कर सकते हैं इसे, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका है मेरे पास कि आप संख्या के 10,800 के फैक्टर करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा, 5400 हो जाएगा, 2 से फिर करेंगे तो 2700 हो जाएगा ये, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1350 हो जाएगा, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 7 14 और 2 5 10, 675। अब मैंने बताया 5 जब भी आ जाए सीधा 5 से दीजिए, 5 5 5, और ये हो जाएगा 5 3 15, 5 5 25, और फिर 5 से दे दीजिए, 5 2 10 और 5 7 15, 3 से दे दीजिए, 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। तो सिंपल सी बात है कि समझ में आया होगा, फैक्टर बहुत आसान है। अब आपको देख लीजिए, 2 की पावर 1, 2 पेयर बन रहे हैं, इधर 5 की पावर 1, इधर 3, तो कह सकते हैं 2 की पावर जो रहेंगी वो आपकी 4 रहेगी, 3 की जो पावर रहेगी वो आपकी 3 रहेगी, 5 की जो पावर रहेगी 2 रहेगी। मैंने आपको बताया सिंपल तरीका है, पावर में 1 ऐड कर देना है बस, और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 हो जाएगी, और अगर 3 का 4 हो जाएगा, यहाँ 2 का 3 हो जाएगा, तो 5 दिया 5 के 20, 20 दिया 60, 60 जो होगी इसके कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। कह सकता हूं कि 60 संख्याओं से संख्या में भाग लगाया जा सकता है। चलिए आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मैं आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल एक कंसेप्ट, एक ध्यान से समझिएगा कि मैंने एक कुछ संख्या ले ली 100 की गुणनखंड कर लिए, 2 की पावर 5, सॉरी इसमें रहेगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। मैं आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूं टोटल डिवाइजर, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं इवन डिवाइजर, थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे ऑड डिवाइजर, फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहां से प्राइम डिवाइजर।
तो सिंपल सी बात है, ये कुल गुणनखंडों की बात कर रहा है, ये कर रहा है कुल गुणनखंड निकालो। ये कह रहा है सम गुणनखंड निकालो। ये कह रहा है विषम गुणनखंड बताओ। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो यहां पे हम इन चारों को जानने के लिए एक ही कंसेप्ट में इन चारों को खत्म कर देंगे। एक कंसेप्ट, ये चारों खत्म। ये समझिए, पहले मैंने संख्या के फैक्टर कर लिए, मुझे अगर टोटल डिवाइजर चाहिए तो मैंने बताया पावर में +1 करना है। क्या करना है? पावर में +1, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगर मुझे इवन डिवाइजर चाहिए, अगर मुझे इवन डिवाइजर चाहिए तो सिंपल सी बात है, पावर दो की पावर सेम रखनी है। दो की पावर सेम, शेष पावर में +1। अगर मुझे यहां पे ऑड डिवाइजर चाहिए तो दो की पावर को छोड़ देंगे। दो की पावर को छोड़ देंगे, शेष में +1। और अगर प्राइम डिवाइजर चाहिए तो ये सिंपल सी बात है, केवल आपको बेस देखना है, ओनली बेस। ओनली आपको बेस देखना है, जो कि आधार। जैसे मैं बात करूं कि 100 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए, मुझे 100 के अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो सिंपल सी बात है 1 और 2। केवल अगर आपसे यहां क्वेश्चन ये होता 100 को कितनी अभाज्य संख्याओं से भाग लगाया जा सकता है, तो 100 को 2 अभाज्य संख्याओं से भाग लगाया। यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं बताऊंगा, क्योंकि 100 वाला क्वेश्चन नहीं है, ये 240 वाला क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, अगर प्राइम फैक्टर चाहिए 100 के, तो मैं इसके हो जाएंगे 2। क्यों? कि अगर एक संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, केवल 2, क्योंकि 100 में 1, 2 और 5 से डिवाइड हो सकता है। ओनली 2 प्राइम नंबर ऐसे हैं जो 100 को डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इसके टोटल डिवाइजर की, तो देखो जो पावर है उसमें +1 करेंगे। तो अगर 2 है तो 3 करेंगे, 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9। ये टोटल डिवाइजर आ गए। अगर मुझे इवन डिवाइजर चाहिए तो मैंने कहा 2 की पावर को सेम रखेंगे, 2 की पावर जो है उसे सेम रखेंगे 2, बाकी जो भी रहेगी उसे 2 + 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6। अगर आपको ऑड डिवाइजर चाहिए तो 2 की पावर को ऑड में खत्म कर देंगे, 2 की पावर को खत्म कर देंगे तो 2 + 1 3 रहेगा। जो 3 आया ये वाला आया 2, यहां देख सकते हैं आप। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया, देखो टोटल डिवाइजर जब 9 हो रहे हैं तभी तो कह सकता हूं कि ऑड और इवन दोनों डिवाइजर का सम जो हो रहा है वो 9 हो रहा है। तो सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं, एक ही वीडियो में मैंने बिल्कुल पूरा एक ही क्वेश्चन में मैंने सबका खुलासा कर दिया, तो मतलब फुल ऑपरेशन हो गया इसमें। चलो आप चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन है 240 के अभाज्य गुणनखंड, तो मैं इसके फैक्टर करूंगा तो मुझे पता है 8 × 24 होता है, तो मुझे सिंपल सी बात है 2 की पावर यहां 4 हो जाएगा और 3 × 5 हो जाएगा। ये फैक्टर मैंने कैसे कर दिया मैं आपको बता दूं, 240 है, मैंने इसको लिख लिया 24 × 10। इसको पता है 2 × 5 होता है, ये पता है 2 की पावर 3 होता है, तो ये दोनों पावर हो गई 4, यहां 3 आएगा, सही है। इसको इसको तोड़ेंगे, हाँ 3 टाइम। तो अब सिंपल सी बात है, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 1, 2, 3, 3 ऐसी संख्या होंगी जो अभाज्य संख्या होंगी, लेकिन यहां पे आंसर नहीं है। तो आप समझ लीजिए, अब ये इस तरीके से नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि इस संख्या को कितनी संख्याओं में और तोड़ा जा सकता है। तो देखो ये पावर की बात कर रहा है यहां पे, इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा इसमें 3 ऑप्शन में नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंड नहीं कर रहा, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। जैसे मैं कहूं 2-2 केस में कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, 2-2 केस में 4 बन रहे हैं। बहुत ही हैवी क्वेश्चन है, इसको बच्चे हल्के में ले लेते हैं, तो बेटा इसको हल्के में नहीं लेना है। 2-2 के 4 बन रहे हैं, एक 3 का बनेगा, एक 5 का बनेगा, तो सिंपल सी बात है
आपको समझ आया होगा कि 1 2 3 4 5 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ आएगा। बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन का आंसर 3 दे रहे हैं कि भैया अभाज्य गुणनखंड अभी आपने सिखाया है, लेकिन मैं दोनों में समझाऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होता है दोनों को। आइए आगे अगले क्वेश्चन पे जानते हैं हम लोग, थोड़ा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 की पावर 26, 25 की पावर 51 और 12 की पावर 23 के व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो सिंपल सी बात है कि मैं बता दूं इस संख्या को कि पहले इस संख्या को तोड़ेंगे हम लोग। 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, इसकी पावर जो हो जाएगी 26 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 25 को तोड़ेंगे हम 5 गुणा 5। बेटा इसको मूल संख्याओं में तोड़ लेते हैं, किसमें, मूल संख्याओं में, ठीक है। रूट वैल्यू में तोड़ लेंगे हम लोग, इसमें 51 हो जाएगा और इसको अगर फैक्टर करते हैं तो 12 को तोड़ लेंगे, 12 को भी तोड़ लेंगे। यहाँ पे 12 को तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 3, 3 संख्याओं में टूटेगा 23। अगर देखो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो आप समझ लीजिए कि 30 दे रखा है तो 30 की पावर 26, अगर ये संख्याएं बड़ी बड़ी दे रखी होंगी, उनकी पावर दे रखी होंगी, तो क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करना है। अब देखो इसकी पावर से सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 26 रहेगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 26 रहेगा और 5 की पावर भी 26 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5 की पावर 51 रहेगा और 5 की पावर 51 रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ 2 की पावर 23 रहेगा और 2 की पावर 23 रहेगा, यहाँ पे 3 की पावर 23 रहेगा। सिंपल सी बात है, सारी पावर को ऐड कर लेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे सबको, जो पावर को ऐड करके आएगा वो हमारा आंसर आएगा। इन सबको जोड़ेंगे 26 से 78 हो जाएगा, ये आपका 78 प्लस 51 दूनी 102 हो जाएगा, प्लस 23 से 69 हो जाएगा 69। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 मतलब यूनिट डिजिट 9 एक ही में आ रहा है तो इसका मतलब 249 रहेगा, ये 249 यही आंसर रहेगा। तो आशा करता हूं समझ आएगा, लेकिन सिंपल तरीका बताता हूं इसका। इतना बड़ा मेथड से पढ़ोगे तो पेपर कब तक हो पाएगा। सिंपल बात इसकी ये है कि ये कितनी संख्याओं में टूटी, 3 संख्याओं में, तो ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो सकता था। मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं, देखो ये समझ में आया होगा, लेकिन फिर मैं इसको शॉर्टकट में करता हूं और ज्यादा सिंपल तरीके से। देखो ये 3 संख्याओं में टूट रहा है तो यहीं पे लिख दो 26 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 हो जाएगा, प्लस ये 2 संख्याओं में टूट रहा है तो 51 दूनी 102 होते हैं, सिंपल 51 का गुणा करना है हमें 2 से, प्लस ये 3 संख्याओं में टूट रहा है तो 23 का गुणा करना है हमें 3 से। तो आपको इन सभी को जोड़ के जो आएगा वो 249 आएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए देखो आसानी से चुटकियों में हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फिर इसी सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप आंसर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये कितनी संख्याओं में टूटेगा, 3 संख्याओं में। मुझे पता है किस किस में टूटेगा, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 की पावर 15 हो जाएगा। यहां 22 को तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 11, 2 गुणा 11 की पावर 11 रहेगा, मल्टीप्लाई इसको तोड़ सकते हैं 3 गुणा 5 में, तो आपको पता है 24। देखो ये 3 संख्या में टूट रहा है तो सीधा 45 लिखूंगा, क्योंकि 15 में 3 का गुणा करिए, 11 में 2 का गुणा किया, 11 दूनी 22 हो गया और ये 24 दूनी 48 हो गया। ये प्लस लगेगा, बीच में जो रहेगा वो प्लस का साइन रहेगा, तो 45 प्लस 22 प्लस 48 सबको जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 7 और 8 15 के 5 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 1 11, 115 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला 7वां क्वेश्चन है, 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 180 के हम फैक्टर करेंगे तो हम देखो सिंपल तरीका है, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं याद है तो आप सीखिए, प्रयास करिए। प्रयास करने वाले मेहनत का फल हमेशा आज नहीं तो मिलेगा कल, लेकिन मिलेगा जरूर। तो सिंपल सा तरीका है इसका, मुझे मालूम है 36 पंजे 180 होते हैं, 36 गुणा 5 ऐसे भी तोड़ सकता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आप फैक्टर कर सकते हैं इसके 180 के। अगर फैक्टर कर लें तो अच्छी बात है, और नहीं करें तो अच्छी बात है कि 2 की पावर हो जाएगा यहाँ 2, 3 की पावर जो हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1। अब इसका ये इसके पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा होता तो 3 ऑप्शन में होता, लेकिन इस अभाज्य गुणनखंड को वो कम पूछता है, वो पूछता है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने, टोटल अभाज्य गुणनखंड।
तो यहां कह सकता हूं इसके 2 रहेंगे, प्लस इसकी भी 2 रहेंगे, प्लस इसका 1 रहेगा, कुल मिला के 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी होगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 536 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप आसानी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो 536 लिखूंगा। 536 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 2 या 4 और 2 6 या 12 और 2 8 या 16, फिर 2 से अगर देता हूं तो 1 3 आपका 4 रहेगा, फिर 2 से अगर देता हूं 2 6 12 2 7 14, 67 प्राइम नंबर है, आपको पता है। तो इसके जो फैक्टर आए वो सिंपल सी बात है, 2 की पावर क्या रहेगा, 2 की पावर 3 रहेगा और 67 की पावर 1 रहेगा। जो इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, जो 3 + 1 कुल मिला के 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे, जो 2 2 2 और 67, ये 4 होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। देखो आप मेहनत करते रहिए। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1044 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। 1044 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो अब ये हम लोग क्या करेंगे, 1044 को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और 2 से फैक्टर करने पर 5 आएगा, 2 से 2 आएगा, 2 से 2 आएगा, फिर 2 से फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 आएगा, 2 6 12, 2 1 2, फिर हम 261 लिखा है और हमें ये पता है। अब इसमें किससे भाग जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है। आपको डिविजिबिलिटी रूल मैं बता दूंगा, वहां से आप आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है 2 और 6 8 होता है, 8 और 9 9 अगर सम आ रहा है टोटल तो 3 से कटेगा। 18 आ रहा है सम, मतलब कुल मिला के 9 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, 9 का कोई भी गुणा जा रहा है तो उसका यही रहेगा। तो सिंपल बात है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 8 24 और 3 7 21, 87, फिर 3 से जाएगा, 8 और 7 15 हो रहा है, तो फिर ये हो जाएगा 29 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 1 आएगा। ये कह सकता हूं इसके जो गुणनखंड रहेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 29 की पावर 1। तो सीधा सीधा सिंपल सी बात है, इसके जो गुणनखंड होंगे वो मैं अभाज्य गुणनखंड, आप बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और मैं आपको बता दूं बहुत ही मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है 5, जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आशा करता हूं समझ आया होगा आपको, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस क्लास का 10वां जो क्वेश्चन है वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर सिंपल मैंने इसलिए ये नहीं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्यादा रखा है, भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न पे यहाँ पे सोचते हैं 56 को हम कितनी संख्या में तोड़ सकते हैं। भाई इसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो 56 को हम कितनी संख्या में तोड़ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 56 को 2, ये टूट सकता है, 56 को फैक्टर करेंगे, 14 चौक 56, 14 चौक 56। तो अगर देखा जाए तो क्या रहेगा, या 8 7 56 कह सकते हैं, 8 7 56। तो अगर मूल फैक्टरों में तोड़ेंगे तो 2 2 और 2 × 7, ये इसके फैक्टर कर लिए और 20। मैं कह सकता हूं, मैं यहां भी अंदाजा लगा सकता था बिना लिखे हुए कि ये 4 संख्याओं में टूटेगा, तो 20 चौक 80 हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट 80 लिख लेता। अब मुझे पता है 36 कितनी संख्या में टूटेगा, 2 2 3 3, मतलब 6 6 36 होते, तो ये भी 4 में टूटेगा, तो 31 चौके 124 हो जाएंगे आपके, 124 हो जाएगा। अगर आप इसको 42 कितने में टूटेगा, 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 21 दूनी 42, 3 13 39 हो जाएगा, प्लस ये 13 का 13 21 ही रहेगा। इन सबको ऐड कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक हुई, सिंपल कंसेप्ट से समझेंगे आप तो कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे कि अगर इसको और तोड़ लीजिए 36 को, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसकी जो पावर रहने वाली है वो 31 रहेगी। अब इसको इधर लिख लेता हूं थोड़ा सा कि 2 गुणा 3 गुणा 7, इसकी पावर जो रहेगी 13 रहेगी, मल्टीप्लाई 13 गुणा 13 ही रहता है, तो सिंपल सी बात है 21 रहेगी। अब मैं देखूं 21 का, देखो 1 2 3 4, 4 संख्याओं में रखेंगे तो ये हो जाए 20 चौक 80, प्लस 1 2 3 4, ये भी 4 में रहेगा, तो 31 चौके होते हैं 124। और यहाँ पे अगर करेंगे तो 1 2 3 13 3 39, प्लस यहाँ 21। अब सिंपल है, इस बात है, इसको जोड़ लेंगे, 0 और 4 9, 4 और 9 13 और 1 14 के 4 होते हैं। यूनिट डिजिट 4 किस में मिल रहा है, 264 में मिल रहा है।
सिंपल सी कहानी है कि 264 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सी ऑप्शन है। आशा करता हूं समझ आएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको पूछना चाहूंगा यहाँ 200 के यहाँ पे इवन डिवाइजर क्या होंगे? 200 के सम गुणनखंड कह सकते हैं, या 200 में कितनी सम संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है भैया, वो एग्जाम है, कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके से आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये 2 की पावर 17 है, ये इसके बाद गुणनखंड चाहिए था। 2 की पावर 17 तो 2 की पावर 17 ही रहेगा, क्योंकि ये नहीं टूटेगा। अगर इसको तोड़ेंगे हम तो ये दो संख्याओं में टूटेगा, 3 और 2, तो 31 दूनी 62 हो जाएगा। या फिर सिंपल लिख लीजिए, 2 की पावर आप 31 कर लीजिए और 3 की पावर भी 31 कर लीजिए। अगर मैं आगे देखूंगा, 7 की पावर आपका 5 रहेगा और 10 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई 5 की पावर 11। अगर लिखेंगे तो 11 की पावर तो 10 हो जाएगा, 11 की पावर 10 हो जाएगा। आगे 21, 3 की पावर 12 और 7 की पावर 12। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको फैक्टर को तोड़ लिया, इन सारी पावर्स को ऐड कर दूंगा और जो ऐड करके आएगा वही मेरा आंसर होगा। मैं इस क्वेश्चन को और सिंपल तरीके से भी कर सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ आसानी से इन फैक्टर को, पावर को मैंने आपको कंसेप्ट सिखा रखा है, वो भी कर सकते हैं। अब इनको मैं ऐड कर लेता हूं। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 16, 16 के बाद 2 18, 18 2 20, 20 का 0 आ रहा है और 0 वाला ऑप्शन तो आपका केवल 140 एक ही मिल रहा है, जो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूं, तो ये आपका 20 हो जाएगा। 20 के बाद कैरी 2 आ जाएगा, 1 और 3 4 और 3 7, 7 और 1 8 9 10 11 12 और 2 14, 140 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो 210 के जो अभाज्य गुणनखंड है, मैं आपको बता दूं, 210 के फैक्टर करेंगे 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 70 2 70, 210। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 जो होगा इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। मैंने आपको भी बताया था 200 के इवन डिवाइजर पूछा था, तो 200 को फैक्टर करेंगे हम लोग, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अगर हमको इवन डिवाइजर चाहिए, समभाजक चाहिए, सिंपल सी बात है, इसको हम लोग लिख लेंगे सेम 3। इसकी पावर में 1 नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सेम। क्या चाहिए हमें? समभाजक। अब अगर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको लिख लेंगे 3, तो ये 9 हो जाएगा। अगर आपको ऑड चाहिए होते, ऑड डिवाइजर, तो मैं यहाँ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि मैंने इसके क्वेश्चन कम डाले हैं, क्योंकि कम आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगवाया मैंने, जो भी आया एग्जाम में अब तक उनको लगवाया। अगर ऑड डिवाइजर चाहिए मुझे, विषम भाजक चाहिए या ऑड फैक्टर चाहिए, तो सिंपल सी तरीका, 2 तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, ये बताओ। अगर इस संख्या में, मान लो ये संख्या है आपकी 15, इस संख्या में अगर 2 हो जाता कोई भी, तो ये संख्या इवन नहीं हो जाती। तो कभी भी ऑड डिवाइजर में 2 काउंट नहीं होगा। सिंपल सा तरीका है, तो आपको समझ आया होगा। अब मैं बताना चाहूंगा इसके 200 के ऑड डिवाइजर, तो इसमें से ये इसको भूल जाएंगे। ऑड के लिए केवल 2 + 1 रहेगा 3 ऑड, और टोटल अगर देखते हैं तो 12 आता है। और आपका आशा करता हूं समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर रहेंगे वो 4 रहेंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन रहेगा 544 के विषम गुणनखंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसमें, विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं, और करके पूछ सकता है कि 544 में कितनी विषम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। पहले तो मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, कभी भी आपकी ऑड नंबर होगी, इवन नंबर होगी, इवन नंबर होगी, इसमें आपकी ऑड संख्याओं का डिवाइड हो सकता है। ऑड मतलब विषम संख्या का भाग लग सकता है, विषम संख्या का भाग जा सकता है। अगर संख्या ये होगी 241, ये ऑड नंबर होगी, अगर ऑड नंबर में इवन का भाग, इवन मतलब सम संख्या का जो भाग है वो कभी नहीं जा सकता। याद रखना, अगर इसका भाग चला गया तो फिर ये ऑड ही किस बात की, ऑड का मतलब विषम ही किस बात की। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
कि देखो 544 के विषम गुणनखंड। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम रहता है इसके फैक्टर करना। 2 2 या 4 17, ये 2 रहेगा, 2 से 1 3 आपका यहाँ रहेगा, 2 6 12, 2 से 2 6 12, 2 8 16 68 रहेगा, 2 से आपका 34 रहेगा, 2 से आपका 17 रहेगा, 17 से आपका 1 रहेगा। तो ये गुणनखंड कर लिया हम लोगों ने। 2 की जो पावर आई वो आपकी 5 आई और 17 की पावर 1 आई। आपको विषम गुणनखंड चाहिए, इसके विषम जो गुणनखंड होंगे, देखो मैंने बताया अगर आपको ऑड चाहिए, ऑड डिवाइजर, अगर ऑड डिवाइजर चाहिए तो 2 की पावर को काउंट नहीं करेंगे, 2 की घात को काउंट नहीं करेंगे, केवल आपका जो भी रहेगा 1 + 1, अगर 2 जो होगा वो आपका ये विषम गुणनखंड होगा। इसमें 2 विषम संख्या को डिवाइड हो सकता है, किसका, एक 17 का और एक 1 का। तो आशा करता हूं समझ में आया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्नों को और हम आगे हल करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आशा इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या पूछे, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जो इसके गुणनखंड आए वो 2 आए, जो 1 आएगा 1 और 1 17 आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये सुने पहले, विषम गुणनखंड तो ये होगा 2, अब कह रहा विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये एडिशनल पूछ लिया, जो पूछना था उससे और एक्सटर्नल पूछ लिया। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का जो ऐड कर देंगे वो हमारा 18 आएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो एग्जामिनर है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला आपका 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पूरे टॉपिक का एक निचोड़ है, जो आपको पूरे टॉपिक को समझा देगा, एक ही क्वेश्चन। तो मैं आपको एक बार समझा चुका हूं वैसे, तो आपको क्या करना है, एक संख्या दे रखी है 2450। तो इसके लिए ज्ञात क्या क्या करना है, टोटल फैक्टर करने हैं आपको, इवन फैक्टर करने हैं, ऑड फैक्टर करने हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2450 लिखेंगे, इसके आप फैक्टर करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 2 5। अब सीधा 5 है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 25। फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5 से 5 चौके 20 और 5 नाम 45। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे 1 आएगा। तो इसके जो हम फैक्टर अगर हमने निकाले हैं जो भी है, तो फैक्टर आ गया 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। अब आपको चाहिए टोटल डिवाइजर, भाई टोटल डिवाइजर चाहिए मुझे। टोटल डिवाइजर जो आएंगे 1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 जो रहेंगे इसके गुणनखंड रहेंगे। अगर मैं टोटल डिवाइजर मतलब कुल गुणनखंड निकाल लिए मैंने, अब मैं बात करता हूं दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया इवन डिवाइजर। मुझे आपसे फैक्टर पता है, मैंने बताया इवन में क्या करते हैं, 2 की पावर कितने 1, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2, और इवन डिवाइजर चाहिए मुझे। तो इवन डिवाइजर में 2 की पावर को सेम लेता हूं और बाद बाकी जितनी पावर आएंगे उसमें एक ऐड कर दूंगा, यहां पे भी एक ऐड कर दूंगा। तो सिंपल 3 3 9 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मुझे ऑड डिवाइजर चाहिए, ऑड डिवाइजर की अगर बात की गई है, तो ऑड डिवाइजर चाहिए तो मैं सिंपल तरीके से फैक्टर लिखूंगा, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो यहां पे जो ऑड में तो इवन का तो कोई काम ही नहीं है, सिंपल सी बात है कि यहां पे जो रहेगा, यहां पर 3 × 3 × 3, 3 3 हो जाएगा 9, जो 9 आपके ऑड आएंगे, और बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 9 ऑड और 9 इवन टोटल मिला के 18 जो बन जाएगा वो टोटल बनेगा। आपको यहाँ पे कोई अगर आपको प्राइम फैक्टर भी पूछता है इसके, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। 1 2 3 3 प्राइम फैक्टर के थे, तो पहला आया कुल 18, 9 और 9, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के साथ हमने ये टॉपिक सीखा। तो अब मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप इस टॉपिक को सीख चुके होंगे। आप देखो इसी प्रकार की जो क्लास में जो चल रहा है, एकदम टॉपिक को मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करा रहा हूं। यहाँ पे मैं टॉपिकली चलूंगा, टॉपिक के जो भी क्वेश्चन होंगे वो समझाऊंगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा।
इसी प्रकार की जो क्लासेस जो चल रही हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं, मैं मेहनत करूंगा आपके साथ, आप लगे रहिए और हमसे जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगे तो दबा के शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।